अस्सलाम वालेकुम एंड आप सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। चांद रात के बहुत सारे ऑर्डर्स थे तो ये कुछ ही ऑर्डर्स रेडी हुए और लाइट चली गई थी, लेकिन ये चांद रात की क्लिप नहीं थी। चांद रात से एक दिन पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती और जैसा कि सबको ही पता है चांद रात वाले दिन ही फादर डे भी था, तो इसलिए फादर डे के भी ऑर्डर्स थे। तो मैंने इस दफा बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं लिए थे जिस तरह मदर डे में लिए थे। वजह सिर्फ यही थी कि क्योंकि डिलीवरी का बहुत प्रॉब्लम था, मेरे पास कोई ऐसा राइडर नहीं था, सारे राइडर्स छुट्टी पे गए हुए थे और साथ ही साथ बकरा ईद थी तो हर जगह रश लगी हुई थी। चांद रात को डिलीवरी करवाना बहुत मुश्किल था। चंद एक ऑर्डर्स लिए थे, मैंने सारे के सारे पिकअप ही रखे थे। तो ये पहला जो केक मैंने आपको दिखाया वो तो चांद रात से एक दिन पहले ही डिलीवर हो गया था और सारी बेकिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई। और चांद रात सिर्फ ईद के ही केक नहीं, ये कुछ केक्स भी थे जो ईद के साथ साथ भी लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई हस्बैंड के, कोई बच्चों के। तो सिर्फ ईद के ही ऑर्डर्स नहीं थे, थोड़े बहुत ऑर्डर्स ईद के थे, थोड़े बहुत हैप्पी बर्थडे के थे, थोड़े फादर डे के। एंड मैंने जस्ट 4 ही डिलीवरी करवाई थी, बाकी सारा कुछ पिकअप था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ईजिली मैंने सारा काम कर लिया और ईजिली सब कुछ हो गया था और सारे कस्टमर्स को अपनी सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बहुत ही ईजी होकर मैंने सारा काम किया। कुछ कस्टमाइज केक थे जो कि एमरजेंसी भी बने थे, तो ये सारे ऑर्डर्स तो बहुत ईजिली मैंने कंप्लीट किए थे। और यही तो कुछ ऑर्डर्स थे जो मैंने ऑर्डर लिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही अनाउंस भी कर दी थी कि ज़्यादा ऑर्डर्स मैं नहीं लूँगी। काफ़ी DMs बाद में भी आए थे, लेकिन वो सब मैं कैंसिल करती गई और वजह यही है कि डिलीवरी का प्रॉब्लम था और मैं पहले ये बात अनाउंस कर चुकी थी। साथ साथ आप भी मुझे ये बताएं कमेंट में कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी, आप सबने इस ईद में क्या कुर्बान किया। तो हमारे यहाँ तो ईद माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी। ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के भी ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन मैंने ईद के 5 दिन तक ऑफ रखा था। कुछ ऑर्डर्स थे जो मैंने लिए थे और ये चांद रात वाले दिन ही इमरजेंसी ऑर्डर्स आए थे जो कि मैंने लगे हाथ फटाफट बना दिए थे। और ये मेरे कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं जिनको मैं मना नहीं कर सकती, बस उनके ही ऑर्डर्स थे और ये हमेशा ना इस तरह ही लेट मोमेंट पर ही ऑर्डर देते हैं मुझे। और ये वाला केक भी बस एमरजेंसी था, लेकिन मैंने बना लिए थे क्योंकि ईद के सेकंड डे का था। और ये कुछ एक ऑर्डर्स थे जो बस ईद के सेकंड डे के थे। इसमें एक मैंने अपने फादर के लिए बनाया था, फादर डे का केक, और ये पर्पल वाला केक मैंने अपने ससुराल वालों के लिए बनवाया था। ब्लू वाला मैंने अपने फादर के लिए और ये अपने ससुराल वालों के लिए। और ये वाले 2 कैरेमल क्रंच केक थे, ऑफ वाइट कलर के, कस्टमर ने जैसा कहा था वैसा बनाया था, कस्टमाइज केक थे। और ये पिंक वाला भी बहुत ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग डिस्कशंस हुई थी, लेकिन एंड पे जब इसका रिजल्ट आया कस्टमर और मैं दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। और ये फाइनली ईद का दिन है जो कि मैं बहुत लेट पहुंची थी ससुराल में। तो ये हस्बैंड ने थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड्स की थी तो कि मुझे दिखाने के लिए, देखो भाई इतना सारा कुछ काम हो रहा था ईद वाले दिन। हर साल ईद में ना मैं गाय वगैरह करते हुए देखती हूँ, लेकिन इस साल मैं इतनी थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कोई उठ के गाय वगैरह करते हुए नहीं देखा। बस मैं 12 बजे ससुराल गई थी, उसके बाद ये सब कुछ रेडी था, यहाँ पे सारा काम वाम भी हो चुका था, खाना शाना भी पका चुके थे सब लोग। ये बड़ी वाली देग में ससुराल में हमेशा जैसे रेडी होती। और ये सेकंड डे का है, ईद के सेकंड डे रात के टाइम में अपनी अम्मी के घर गई थी और वहीं पे फिर फादर डे का केक कट किया और हमने थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की, थोड़ा सा खाया पिया, केक एंजॉय किया और फिर रात को सो गए। तो ये थी हमारी छोटी सी ईद, चांद रात से लेकर ईद तक का व्लॉग। आप सबको कैसा लगा और आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।